हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अयोगवाह ध्वनि किससे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओ, यानी अनुस्वार को अयोगवाह ध्वनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वो फो किस प्रकार के वर्ण हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओ, यानी दंतोष्ठ्य प्रकार के वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, यानी ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, ये सभी कुवर्ग, पुवर्ग और तुवर्ग स्पर्श व्यंजन है। अगला प्रश्न है, को कौन सा व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, यानी कंठ्य व्यंजन है। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से को वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, यानी कंठ्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, यानी आ वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, यानी बो वर्ण ओष्ठ्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सो, यानी टो वर्ण मूर्धन्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सो, यानी मूर्धन सो वर्ण मूर्धन्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, यानी खो वर्ण महाप्राण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, यानी थो वर्ण महाप्राण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सो, यानी छो, त्रो, ज्ञ और श्रो, ये संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण नासिक्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओ, ज्ञ वर्ण नासिक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओ, यानी मो वर्ण नासिक्य है। अगला प्रश्न है, च, छ, ज, झ, य ध्वनियाँ क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सो, यानी तालव्य कहलाती है, तालव्य ध्वनियाँ कहलाती है। अगला प्रश्न है, ट, ठ, ड, ढ मूर्धन्य ध्वनियाँ क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, यानी मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती है। अगला प्रश्न है, च, छ, ज, झ ध्वनियाँ क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, अस्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओ, को और गो अल्पप्राण वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, यानी तो और दो अल्पप्राण वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सो, यानी च, छ, जो और झो तालव्य ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, व्यंजन कुल कितने प्रकार के हैं? यानी व्यंजन कुल कितने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सो, यानी व्यंजन कुल 33 हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, यानी जो वर्ण घोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, यानी गो और घो घोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सो, मूल स्वर 4 हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओ, यानी शो, तालिब शो और मूर्धन शो महाप्राण वर्ण है। अगला प्रश्न है, छो और झो किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओ, अस्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अगला प्रश्न है, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सो, यानी कांच शब्द सबसे पहले आएगा शब्दकोश में। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सो, यानी अयोगवाह ध्वनियों की संख्या 2 है। अगला प्रश्न है, ओ का उच्चारण किससे होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, यानी कंठोष्ठ से होता है। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदों में संज्ञा का नाम बताइए। सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओ, यानी भाववाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा का उपभेद कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, यानी द्रव्यवाचक उपभेद है। जातिवाचक संज्ञा का उपभेद द्रव्यवाचक है। अगला प्रश्न है, महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, यानी व्यक्तिवाचक है। अगला प्रश्न है, देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सो, यानी ये जातिवाचक है। अगला प्रश्न है, बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, यानी ये जातिवाचक है। अगला प्रश्न है, सोहन किसी की बुराई नहीं करता, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, यानी भाववाचक है। अगला प्रश्न है, पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गया, पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गए, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सो, यानी जातिवाचक है। अगला प्रश्न है, गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रमाणिक है, गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रमाणिक है, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओ, ये व्यक्तिवाचक है। अगला प्रश्न है, गीत के सपनों का सौदागर आया है, गीत के सपनों का सौदागर आया है, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सो, यानी जातिवाचक है। अगला प्रश्न है, इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सो, यानी जातिवाचक है। अगला प्रश्न है, अल्प्स पर्वत यूरोप का हिमालय है, अल्प्स पर्वत यूरोप का हिमालय है, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओ, ये जातिवाचक है। अगला प्रश्न है, नेताजी अब नहीं रहे, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओ, यानी व्यक्तिवाचक है। अगला प्रश्न है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, यानी व्यक्तिवाचक है। अगला प्रश्न है,
छात्रों को अपनी लिखावट पर ध्यान देना चाहिए, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 100 यानी भाववाचक है। अगला प्रश्न है, आजकल भारतीय पहनावा बदल गया है, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 100 यानी भाववाचक है। अगला प्रश्न है, मानवों के दिलों में ईर्ष्या बढ़ती जा रही है, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो यानी जातिवाचक है। अगला प्रश्न है, संज्ञा के रूप में परिवर्तन किसके द्वारा नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी पुरुष के द्वारा परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 100 यानी संज्ञा के 5 भेद हैं। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो यानी 5 प्रकार से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कारक में भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किसमें होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओ यानी विशेषण में होता है। अगला प्रश्न है, वात्सल्य भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है, किसमें हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओ यानी जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। अगला प्रश्न है, लकड़ी शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 100 यानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। लकड़ी शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, सोना तांबा शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 100 यानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, सुंदरता शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, ऊंचाई शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी अशोक। अशोक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, बचपन, शैशव, मित्रता, अपनत्व, लकड़पन शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओ यानी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, जिस शब्द से किसी वस्तु के गुण, दोष, कार्य, अवस्था इत्यादि का बोध हो उससे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 100 औरत शब्द जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, घड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, यह पानी तो सबका है वाक्य में यह क्या है? यह पानी तो सबका है वाक्य में यह क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी सर्वनामिक विशेषण है। यह सर्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओ यानी मिठाई
भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 100, लाल किला व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में लाल किला व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 100, ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, संज्ञा के स्थान पर होता है। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओ, 3 उपभेद हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओ, मैं शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, पुनरुक्ति दोष दूर करने में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्द कुल कितने होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, कुल 11 होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्दों में कौन सा कारक नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, यानी संबोधन कारक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस में होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 100, ये दोनों में होता है, एक वचन में और बहुवचन में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 100। तो इसका सही उत्तर है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यहाँ पर मैं होगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। इस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, आपको यह काम करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओ, निश्चयवाचक है। अगला प्रश्न है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, यानी ये मध्य पुरुष है। अगला प्रश्न है, जो आया है सो जाएगा, ये कौन सा वाचक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, संबंधवाचक है। अगला प्रश्न है, वह इधर ही गया होगा, ये कौन सा वाचक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 100, ये निश्चयवाचक है। अगला प्रश्न है, कोई रो रहा है, ये कौन सा वाचक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 100, यानी ये अनिश्चयवाचक है। अगला प्रश्न है, तुम पत्र लिख रहे हो, ये कौन सा वाचक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, ये पुरुषवाचक है। अगला प्रश्न है, जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा, ये क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओ, ये संबंधवाचक है। अगला प्रश्न है, वे कल आएंगे, ये कौन सा वाचक है। तो इसका सही उत्तर है संबंधवाचक है। अगला प्रश्न है, मैं कल बाजार जाऊंगी, ये कौन सा वाचक है। तो इसका सही उत्तर है उत्तम पुरुषवाचक है।
अगला प्रश्न है, मैं खुद इसके बारे में सोच रहा था, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है यह निजवाचक है। अगला प्रश्न है, वह ही आम का पौधा है, वह ही आम का पौधा है, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो यानी निश्चयवाचक है। अगला प्रश्न है, उन्हें कुछ देकर विदा कर दो, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सो यानी ये अनिश्चयवाचक है। अगला प्रश्न है, वह कौन खड़ा था, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ये प्रश्नवाचक है। अच्छा से नहीं लिखा रहा है। अगला प्रश्न है, अब भला तो जग भला, अब भला तो जग भला, ये कौन सा पुरुष है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 ये निजवाचक है। अगला प्रश्न है, यह मेरा घर है, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है यह निश्चयवाचक है। अगला प्रश्न है, अब इस घर की देखभाल कौन करेगा, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ये प्रश्नवाचक है। अगला प्रश्न है, दरवाजे पर कोई है, उससे अंदर बुलाओ, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ये अनिश्चयवाचक है। अगला प्रश्न है, तुम्हारी तस्वीर तो वह है और मेरी यह, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ये निश्चयवाचक है। अगला प्रश्न है, वह आप ही चला जाएगा, वह अपने आप ही चला जाएगा, अपने आप यहाँ पर होता, वह अपने आप ही चला जाएगा, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो यानी निजवाचक है। अगला प्रश्न है, यह दीवार मैं आप ही गिरा दूंगा, यहाँ पर होता है यह दीवार मैं अपने आप ही गिरा दूंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो यानी निजवाचक है। अगला प्रश्न है, मोहन जो कल यहाँ आया था पकड़ा गया, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है यह संबंधवाचक है। अगला प्रश्न है, जो जागेगा सो पाएगा, ये कौन सा वाचक है? तो इसका सही उत्तर है यह संबंधवाचक है। अगला प्रश्न है, मैं प्रतिदिन ठंडे जल से स्नान करता हूँ, ये कौन सा पुरुष है? तो इसका सही उत्तर है यह उत्तम पुरुष है। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम का उपयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सो, जो जागेगा सो पाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग इस वाक्य में हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओ, आप बीमार हो गए थे, इस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बो, वह अपने आप ही चला जाएगा, यहाँ पर होता वह अपने आप ही चला जाएगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, जो सो में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सो, संबंधवाचक सर्वनाम है। ऐसे इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।